हालेलुया। सबको जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान, ऐसे शख्स के बारे में जो इंसान प्रभु में होकर भी दूसरों को धोखा देता है और उनकी बुराई करता है, और उसके बारे में परमेश्वर का वचन प्रयोग क्या कहता है। आइए आज विश्वास के साथ बैठ जाइए और वीडियो को ध्यान से सुने और इसको पूरा देखें अंत तक। हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा है, अपने लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा है वचन में कि उन्होंने ये बोला है कि सच्चाई और ईमानदारी और प्रेम के साथ जीवन जीने की हमें आज्ञा दी है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए भी दूसरों को धोखा, झूठ या छल करते हैं, उनके लिए बाइबल में बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। हालेलुया। झूठ और धोखा गलत है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, परमेश्वर को झूठ और धोखा देने वाले इंसानों से सख्त नफरत है। हालेलुया। वचन में जैसे कि लिखा है, नीति वचन 12:22 कहता है, झूठ बोलने वाले होठों से प्रभु घृणा करता है, लेकिन सत्य बोलने वालों से प्रभु प्रेम करता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के घर में जाते हैं और परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं और घर में जब आते हैं तो आपका जीवन कैसा होता है? आप झूठ बोलते हैं तो आप परमेश्वर के नहीं हो, ठीक है। आप धोखा देते हो दूसरों को और आप खुद खुश रहना चाहते हो तो आप गलत हैं, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। हालेलुया। आप हमेशा अगर परमेश्वर को जानते हैं तो आप सत्य बोलेंगे, और हालेलुया, धोखा देने वालों का न्याय होगा। जैसे कि गलातियाँ 6:7 में लिखा है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, जो कोई बोएगा वही काटेगा। हालेलुया। अगर हम धोखा किसी के जीवन में बोएंगे, किसी को धोखा देंगे, हमारे जीवन में भी लौटकर धोखा ही आएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि लोग दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें उसके बुरे परिणाम भी झेलने पड़ेंगे। अगर हम दूसरों को धोखा देते हैं और हम खुद खुश रहना चाहते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे परिणाम आने की आशा ना रखें, क्योंकि जो बोया है वो आप काटेंगे। हालेलुया। पाप से दूर रहें, इफिसियां 4:25 कहता है, इसलिए हर एक जो झूठ बोलते हैं, झूठ छोड़कर सच्चाई बोलें, क्योंकि हम सब एक ही शरीर के अंग हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम फैमिली में रहते हैं तो अगर हम एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को ना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये भी सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। आपको जो मर्जी हो जाए, अपने शब्द जो है सच्चाई के रखने चाहिए और ईमानदारी वाला जीवन जीना चाहिए, उससे प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। पश्चाताप जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और धोखा देता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पश्चाताप करे। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास से योग्य और धर्मी ठहरते हैं। हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा करेंगे अगर हम अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और परमेश्वर का जीवन जो सच्चाई वाला, ईमानदारी वाला है, जो प्रेम वाला है, वो जीवन जीते हैं तो हम जीवन में सुखद जीवन जिएंगे। हालेलुया। साफ तौर पर बाइबल सिखाती है कि जो लोग दूसरों के साथ छल, झूठ या धोखा करते हैं वे पाप कर रहे हैं और उन्हें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए ताकि वे ईश्वर से क्षमा पा सकें। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज वचन से हम यह सीखते हैं कि अगर हम अपने मन को पाप की ओर से फिरा लें तो परमेश्वर की ओर देखें, तो वचन जो है परमेश्वर का उसको पढ़ें और उस पर मनन करें। जो वचन कहता है सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ जीवन जीना, तो हम परमेश्वर के निकट रहेंगे। अगर हम झूठ, धोखा और छल करेंगे अपनों के साथ या दूसरों के साथ, तो उसका रिजल्ट भी आपके जीवन में आएगा, ठीक है। तो वो है शैतान की तरफ से। अगर आप शैतानी जीवन जीना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, अगर आप परमेश्वर का जीवन जीना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है।
आपका फर्ज बनता है कि आप किसका जीवन जियोगे, परमेश्वर की सेवा करोगे या शैतान की। हालेलुया। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो देखकर अगर अच्छा लगा दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगा और यस हालेलुया आमीन ज़रूर लिखें। हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष करें और सब इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। हम और नई वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे मिलकर। हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।